हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं एमएस वर्ड का ही। पीछे हमने चैप्टर 1 किया था, आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। और चैप्टर 2 में हम सीखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है एमएस वर्ड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपने एम एस वर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक बटन देखा होगा जिसे हम ऑफिस बटन बोलते हैं। आप इस ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप से एक मेनू शो करेगा, इस टाइप से एक मेनू आएगा, ठीक है। वही कह रहा है वो, क्लिक ऑन दिस ऑफिस बटन, द मेन्यू अपीयर्स। और अब इसमें जाके हम न्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन न्यू टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। हम इसमें डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, टेम्पलेट भी बना सकते हैं। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है कि अगर मुझे एक जैसे डॉक्यूमेंट्स को बार बार तैयार करना पड़े तो मैं एक डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट बना के रख देता हूँ। फिर उस टेम्पलेट की हेल्प से हम कितने भी मर्जी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। टेम्पलेट में हम स्टाइल्स, फॉर्मेट, कंटेंट्स कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्लिक किया? न्यू पे क्लिक किया। अब जब मैंने न्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स में मुझे लेफ्ट साइड में कुछ टेम्पलेट्स की लिस्ट दिखाई देगी कि मुझे किस टाइप के टेम्पलेट का यूज़ करके अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है। अदरवाइज हम यहाँ पे मैंने ब्लैक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक एंड डिसेंट पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है, जिसमें मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। तो ये क्या कह रहा है? ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स इन विच लेफ्ट पेन डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आर प्री डिजाइंड। मैंने वही बात आपको बोली है कि टेम्पलेट्स प्री डिजाइंड होते हैं, प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम न्यू डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया? यहाँ पे आपको अलग अलग लिस्ट दिखाई दे रही है टेम्पलेट्स की। आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसके टेम्पलेट के हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट हैज़ एक्सटेंशन डीओसी और डीओसीएक्स। यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू। मुझे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या टेम्पलेट क्रिएट करना है। दो ऑप्शन है मेरे पास, डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, जैसे ये टेम्पलेट पे भी हम कर सकते हैं जैसा भी मुझे करना हो। और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट कर रखा था, फैक्स जैसे कर रखा था, ठीक है। तो देखा आपने, एक फैक्स की तरह डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब मैं इसमें अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकता हूँ और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर मुझे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो हेयर आई सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नाउ क्लिक क्रिएट बटन। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर दिया, टाइप कर दिया, जैसे हम टाइप करते हैं नॉर्मली, टाइप कर दिया। अब इसमें टाइप करने टाइम हम कैसे फॉर्मेटिंग, कैसे एडिटिंग यूज़ करेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सिंपली मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। आप सिंपली टाइप कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट को, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप कर दोगे। Here I typed my data on the document and saved it. It is necessary to save the file to see in future. फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम फ्यूचर में उस फाइल को दोबारा देख सकें। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो हम उस फाइल को दोबारा देख नहीं पाएंगे। तो फाइल को सेव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आगे अगला स्टेप, हाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट। हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया जाए, हाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए वही स्टेप है कि मैंने ऑफिस के बटन पे क्लिक किया, मेरे पास मेन्यू आया। मेन्यू में हमने सबसे पहले न्यू पे क्लिक किया था जब मैंने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना था। लेकिन इस बार मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है तो मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा सेव करने के लिए। जब हम पहली बार सेव करेंगे तो मेरे पास इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जैसे ये लेफ्ट साइड में सेव एज का डायलॉग बॉक्स है। ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने होगा। इसमें हम किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस फोल्डर में मुझे अपनी फाइल को रखना है। लेफ्ट साइड में फोल्डर्स की लिस्ट भी है, ठीक है। और नीचे हम फाइल नेम के आगे हम फाइल का नाम टाइप करेंगे जिस नाम से भी मुझे फाइल को बनाना है। और उसके बाद लास्ट में हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखो सारा कुछ इसमें दिखाया गया है एरोज के साइन के थ्रू, जैसे लेफ्ट में एरोज के साइन से दिखाया है। सिलेक्ट द फोल्डर इन विच यू वांट टू कीप योर फाइल। और नीचे फाइल नेम के लिए जो एरो का साइन है उसमें लिखा हुआ है टाइप द फाइल नेम। यहाँ पे हम फाइल का नाम टाइप करेंगे। एंड सेलेक्ट फाइल टाइप, हम नीचे फाइल का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का टाइप होता है वर्ड डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर मुझे कोई और टाइप सेलेक्ट करना है तो हम वो टाइप भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को पीडीएफ में फाइल सेव करनी हो,
एज ए वेब डॉक्यूमेंट फाइल सेव करनी हो तो हम वो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेव एज डायलॉग बॉक्स डज नॉट अपीयर ऑन क्लिकिंग सेव मेन्यू व्हेन फाइल नेम हैज ऑलरेडी बीन गिवन, ठीक है। अगर पहली बार हम फाइल को सेव करेंगे तो सेव एज का बॉक्स आएगा हमारे पास, अगली बार मेरे फाइल का नाम मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और दोबारा हम सब सेव करेंगे तो सेव बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेव के ऑप्शन में जब मैं क्लिक करूँगा ऑफिस बटन में जाके, तब मेरे पास दोबारा ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो भी कंटेंट्स होंगे वो एग्जिस्टिंग फाइल में ही सेव होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, करंट डॉक्यूमेंट में आप हो और उस टाइम पे उसकी एक डुप्लीकेट आपको कॉपी तैयार करनी है, तो दोस्तों यहाँ पे हम सेव नहीं सेव एज पे क्लिक करेंगे। देखो ऐसे यहाँ पे कर रखा है मैंने, सेव एज पे क्लिक। तो न्यू था, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, सेव था जो फाइल हमने बना दी थी उसको सेव करने के लिए। मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि जब हम पहली बार सेव करते हैं तो डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें फाइल का नाम हमें देना पड़ता है, लेकिन दोबारा अगर फाइल का नाम दिया हुआ है आपने ऑलरेडी, उस फाइल एग्जिस्टिंग फाइल में ही आप कुछ एडिटिंग फॉर्मेटिंग कुछ भी करते हो और सेव करते हो, तो सेव पे जब आप क्लिक करोगे तो कोई भी डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। लेकिन सेव एज पे क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि सेव एज का यूज़ हम करते हैं जब मुझे एक फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी और तैयार करनी हो तब। तो यहाँ पे कह रहा है क्लिक ऑन सेव एज टू सेव द डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेव एज करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें मैं दूसरा फाइल का नाम दे सकता हूँ, कोई मतलब फाइल तो वही है लेकिन मुझे एक और नाम से भी फाइल को सेव करना है तो मैं वो फाइल का नाम यहाँ पे दे सकता हूँ। और हम फोल्डर भी बदल सकते हैं, मुझे किसी और फोल्डर में सेव करना है तो लेफ्ट साइड में लिस्टिंग है इस डायलॉग बॉक्स में, वहाँ से हम वो लिस्टिंग में से कोई फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल का नाम दे सकते हैं जिस नाम से मुझे फाइल बनानी है और उसका टाइप भी बदल सकते हैं। जैसे नीचे है ना ऑप्शन सेव एज टाइप, तो वहाँ पे फाइल का टाइप मैं बदल सकता हूँ। मैं वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह अगर मैं चाहता हूँ कि वेब डॉक्यूमेंट आए तो मैं वेब डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते हैं अलग वेज में भी। नेक्स्ट स्टेप, अभी तक हमने फाइल को क्रिएट कर लिया, उसे सेव कर लिया, अगर चाहे तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बना ली। लेकिन कोई फाइल बन चुकी है, एग्जिस्टिंग फाइल को मुझे ओपन करना है, ठीक है। तो तब हम ओपन कैसे करेंगे, हाउ टू ओपन द डॉक्यूमेंट। तब देखो वही है, सब कुछ हमें ऑफिस बटन पे ही मिल जाता है। हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे तो जो मेरे पास मेन्यू आ रहा है उस मेन्यू पे हम ओपन पे बटन पे क्लिक करेंगे, ओपन सब मेन्यू पे क्लिक करेंगे सॉरी। तो क्लिक ऑन ओपन टू ओपन द डॉक्यूमेंट, मैनी डॉक्यूमेंट्स कैन बी ओपन और क्लोज्ड वन बाय वन एनी टाइम। तो दोस्तों कई बार कन्फ्यूजन रहता है, कोई आपसे पूछ सकता है कि हम कितने डॉक्यूमेंट्स को एक टाइम पे ओपन कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इसमें ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये एक MDI एप्लीकेशन भी है। MDI की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मतलब एक ही इंटरफेस में हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, इसलिए MS वर्ड इज आल्सो ए MDI एप्लीकेशन। जब हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें डायलॉग बॉक्स का नाम लिखा हुआ है ओपन। इसमें जो फाइलें मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं, एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं, हम उन फाइल्स में से कोई भी एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे उस फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे ये कह रहा है कि सिलेक्ट द फोल्डर इन विच यू वांट टू ओपन द फाइल, यहाँ पे हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी मेरी फाइल पड़ी हुई है। सेलेक्ट योर फाइल, हम अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में क्लिक ऑन ओपन बटन, हम ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हमने फाइल को बना भी लिया, फाइल को ओपन करके भी देख लिया, फाइल को सेव भी कर दिया, फाइल की डुप्लीकेट कॉपी भी बना दी, लेकिन मुझे अब डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली वही ऑफिस के बटन पे हम जाएंगे और जब जो मेरे पास मेन्यू होता है उसमें लास्ट बटन हमारे पास जो होता है वो होता है यहाँ पे क्लोज। तो क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो करंट डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये MDI एप्लीकेशन है। तो क्लोज पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो पूरे MS वर्ड को क्लोज नहीं करेगा, लेकिन जो इस टाइम पे डॉक्यूमेंट आपका एक्टिव होगा उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करेगा। मान लो मेरे इस टाइम पे 5 डॉक्यूमेंट्स ओपन है लेकिन उनमें से एक डॉक्यूमेंट मेरा एक्टिव है, तो जो मेरा एक्टिव डॉक्यूमेंट है सिर्फ उसको क्लोज करेगा, वो पांचों डॉक्यूमेंट्स को क्लोज नहीं करेगा। 5 में से एक डॉक्यूमेंट जो एक्टिव था उसको क्लोज कर दिया तो बाकी 4 जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओपन ही रहेंगे उस केस में। तो क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द करंट ओपन डॉक्यूमेंट, मैनी डॉक्यूमेंट्स कैन बी ओपन और क्लोज्ड वन बाय वन एनी टाइम।
तो स्टूडेंट्स यही तक था हमारा आज का, ठीक है। तो आप हर एक चैप्टर्स को ध्यान से समझते रहें, आपको एमएस वर्ड क्लियर हो जाएगा। हाँ, सिर्फ मेरे करवाने से ही ये क्लियर नहीं होगा, आपको ये प्रैक्टिकल खुद भी करके देखना पड़ेगा। आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, मैंने स्क्रीनशॉट भी जानबूझ के इसीलिए ले रखे हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि कैसे कैसे स्क्रीन्स आपके सामने आती हैं और आपने क्या क्या करना होता है। तो ये प्रैक्टिकल्स आपको खुद भी अपनी प्रैक्टिकल लैब्स में, अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में करके देखना है, ठीक है। चाहे आप एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ मत लिखो, चाहे ABC XYZ कुछ मर्जी टाइप करके उसको सेव करके देख लो, लेकिन आपको करना ज़रूर है, नहीं तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। मैं लास्ट बार एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।